तो चले खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाढ़ से हताश दिल्ली की बड़ी खबर का। इस वक्त रुख कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में। अभी भी जो कई इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कई इलाके पानी में अभी भी डूबे हुए हैं और इन इलाकों में सिविल लाइंस है, राजघाट है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है, वहीं लाल किला भी इससे अछूता नहीं है। वहीं यमुना बाजार की बात करें तो वहां पर भी पानी है और आईटीओ में भी पानी भरा हुआ है। तो राजधानी दिल्ली में ये वो तमाम इलाके जहां पर अभी भी कमर तक कम से कम पानी है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। रास्ते आवाजाही पूरी तरीके से बंद है और वहीं लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। तो दिल्ली के कई इलाके पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। अभी भी लगातार जो है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यमुना बाजार की आप यहां पर बात कीजिए, लाल किला की बात कीजिए, राजघाट की बात कीजिए, हर जगह पर ये तस्वीरें आप देखिए। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें जो बताने के लिए काफी हैं कि आखिर क्या कुछ हालात इस वक्त राजधानी दिल्ली में हैं। जहाँ वाहन आपको नजर आएंगे, जो गाड़ियां आपको इस वक्त सड़कों पर दिख रही है, देखिए कैसे डूबी हुई हैं। गाड़ियां लगभग पूरी डूब चुकी हैं। जो बैरिकेड्स जो है पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं वो आपको डूबे हुए नजर आएंगे। लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। आने जाने के रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं। सुबह का वक्त है, हालांकि वीकेंड है, कुछ लोग लेकिन इसके बावजूद भी ऑफिस जाते हैं। उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसें जो है वो उनका रूट डाइवर्ट किया गया है। बसें जहां की तहां फंसी हुई हैं और लोग जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। और जिन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं, मसलन सिविल लाइंस, राजघाट, लाल किला, यमुना बाजार और आईटीओ, ये वो इलाके हैं जो पॉश इलाकों में आते हैं राजधानी दिल्ली के। बिल्कुल, तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है दिल्ली में और राहत बचाव कार्य में अब सेना जुट गई है। पीड़ितों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सभी दिल्ली के इलाके हैं। शांतिवन जो पूरी तरह से डूब गया है, यहीं पर बापू की समाधि है वो भी डूब गई है। इसके अलावा ISBT बहुत ही व्यस्त ये बस स्टैंड है जहां से अंतरराज्यीय बसें चलती हैं, वो भी डूबा हुआ है, वहां भी रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा राजघाट की हम बात कर रहे हैं जो डूब गया है, यहाँ भी पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा यमुना बाजार का बहुत बुरा हाल है। ये निचला इलाका जो है यमुना किनारे फंसा हुआ पूरी तरह से डूब गया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही दिल्ली से, जहां पे दिल्ली में राहत बचाव के लिए सेना जुट गई है। सेना कर रही है पीड़ितों का रेस्क्यू। दरअसल अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरीके से दिल्ली में हालात बन गए हैं, प्रशासन यहां पर जिस तरीके से काम कर रहा है, इसके बाद अब सेना ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली के तमाम व्यस्ततम इलाके, चाहे वो ITO हो, चाहे वो राजघाट हो, चाहे वो लाल किला हो, तमाम ऐतिहासिक इमारतें भी पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली में राहत बचाव कार्य चल रहा है। यहां पर हजारों लोग ऐसे जिनका रेस्क्यू किया गया। लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है, लोग वहां पर डूब रहे हैं, लेकिन अब यहां पर सेना ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला के ठीक नजदीक मौजूद हैं। ये लाल किला का बैक साइड है और यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। बशीर बद्र का शेर है, पहले उस शेर से शुरुआत करते हैं। कहते हैं अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों अफसाने छोड़ जाता है। कोई यही कुछ इसी तरह के अफसाने जो हैं वो 2023 में यमुना नदी के दिल्ली में आई बाढ़ ने ऐसे छोड़ दिए हैं, वो दर्द छोड़ दिए हैं जो न जाने कितने वर्षों तक यहां पर इस बाढ़ में फंसे हुए लोगों के जहन में, उनके दिलों में याद रहेंगे। और वो न भूलने वाला दर्द जो है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस बारिश ने दे दिया है। तस्वीर देख लीजिए, वहां आपको पुलिस की वैन जो है, CP जरा जूम करके दिखाइए, वो पुलिस की वैन जो है वो पानी में अभी भी फंसी हुई नजर आ रही है। ऐसे असंख्य वाहन जो है वो इस बाढ़ ने तबाह कर दिए हैं। लेकिन इससे इतर अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी भारी बारिश को लेकर, इस बाढ़ को लेकर जब अलर्ट जारी किया गया था तो वो हुक्मरान कहां थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनकी जिम्मेदारियां थी इन पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, इससे लोगों को बचाने की। लेकिन वो नहीं बचा पाए। यही कारण है कि ये पूरा जो इलाका है, रेड लाइट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये पूरा रास्ता है, यहां से वाहन होकर इस तरह से गुजरते हैं। लेकिन यहां पर आप तस्वीर देख लीजिए कि कमर से ऊपर पानी में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। इससे आगे जाएंगे तो पानी और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये स्थितियां जो है वो दिल्ली की बता रहे हैं। ये किसी दूरांचल स्थित किसी गांव की, किसी ऐसे क्षेत्र के नहीं है जहां पर न लोगों के पास पीने का पानी है, न व्यवस्थाएं हैं। ये देश की राजधानी है दिल्ली, जो 5 दिनों से इसी तरह से डूबी हुई नजर
नजर आ रही है। जरा समझिए, उन नेताओं को इन तस्वीरों को देखनी चाहिए और आकर इस पानी में उतरकर 1 घंटा गुजारना चाहिए, जो सिर्फ आते हैं और सेल्फी खिंचाकर यहां से चले जाते हैं, सिर्फ ये सोशल मीडिया पर बताने के लिए कि हम लोग लोगों की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। लेकिन दरअसल वो जुटे हुए नहीं है, वो सिर्फ दिखाने और बताने के लिए हैं। लेकिन तस्वीरें जो है वो हम पानी के अंदर उतर कर दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है। सीपी जरा दिखाइए, ये रेड फोर्ट है जहां पर लोग इसके दीदार करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये लाल किला बंद है। और क्यों बंद है? सिर्फ और सिर्फ उन जिम्मेदारों की वजह से जिन्होंने इस पानी का सही डाइवर्जन नहीं किया। जब अलर्ट था कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाना है तो वो पानी दिल्ली में घुसेगा, और जब आपको पता था कि दिल्ली में पानी आने वाला है तो उस पानी का सही डाइवर्जन आपको करना था, उस पानी की सही उचित व्यवस्था आपको करनी थी, ताकि वो पानी दिल्ली वालों को परेशान न करे, दिल वालों के दिल्ली को दरिया में तब्दील न कर दे। लेकिन हुआ यही जो आज हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आंकड़ों में आपने और हमने देखा कि पानी का लेवल जो है, यमुना नदी का जलस्तर जो है वो अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, घट रहा है। लेकिन ये घटता हुआ जलस्तर जो है वो आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। हकीकत आज भी यही है। अगर हम पहले दिन का जिक्र करें तो पानी वहां पर था, वो जो आपको 3 गेट, अगर आप शायद सीपी जूम करके दिखाएं, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग यहां आगे जा नहीं सकते हैं अलर्ट के। लेकिन अगर वहां देखें तो वहां 3 से 4 दिन पहले वहां पानी था, आज यहां पर पानी है और ये इसी तरह से बरकरार है। अब ये पानी लोगों के लिए बीमारियां पैदा करने वाला है। ये पानी आपको नजर आ रहा है, लेकिन लोगों के घरों में जो पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है। तो ऐसे दिल्ली की जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक का रुख करते हैं, वो कहां पर? विवेक, इस वक्त आपके पास क्या तस्वीरें, किस तरह की स्थितियां? 4 दिन हो गए, आंकड़ों में पानी घट रहा है, लेकिन स्थिति में क्या धरातल पर पानी कम होता दिखाई दे रहा है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम हमारे दूसरे सहयोगियों का रुख करेंगे, लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी देश की राजधानी जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, हम लिखते हैं कि दिल्ली पानी पानी, लेकिन सिर्फ दिल्ली पानी पानी नहीं है। शर्म से देश भर के लोग पानी पानी हो चुके हैं जो इस तस्वीर को देख रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार लोग यही देख रहे हैं कि देश की राजधानी डूब रही है। लेकिन इस राजधानी को डुबोने वाले जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, सवाल अब उन पर खड़े होते हैं कि 5 दिन गुजर जाने के बाद भी आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं जुटा पाए, आप इस पानी को डाइवर्ट करने वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाए। ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी देखिए, दिल्ली में जब से मैं रहा हूँ, कह नहीं सकता मैं ये सिनेरियो मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार मैं ये सब देख रहा हूँ। इतनी बाढ़, इतना पानी कभी नहीं देखा आज तक। कल मैं जनरली मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ राजघाट पे, और आज तक मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा। पहले भी पानी आता था, लेकिन इतना पानी, 4-4 फुट, 3-3, 4-4 फुट पानी जो जमा हुआ है, हमने इतना पानी पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे घरों में पानी नहीं आ रहा 3 दिन से, उसकी वजह से बहुत क्या नाम है, प्रॉब्लम आ रही है। पीने का पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं। ऐसा माहौल नहीं देखा। बाढ़ तो, फ्लड तो इससे पहले भी आई है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। अब 78 की बताते हैं, उस टाइम तो मेरा बर्थ भी नहीं था, लेकिन 96 और 2010, 2013 ये 3 चीज़ मैंने देखी थी उस टाइम पे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा। ये तो बताते हैं 78 से भी बुरा हाल है इस टाइम तो। सर, मेरे को ड्यूटी जाना था, 3 दिन हो चुके हैं, मेरी बेबी प्रेग्नेंट है। मेरे को ये हो रहा है कि जो छुट्टी कट के आई तो अपने बच्चों की कैसे डिलीवरी कराऊंगा, कहाँ कराऊंगा, किस तरीके से कराऊंगा। इधर हॉस्पिटल है वो भी बंद कर रखे हैं, रास्ते ही नहीं सर, लेके कहाँ से जाऊँ। उधर जाए तो उधर कोई ट्रैफिक वाला नहीं जाने दे रहा, इधर पुलिस वाले नहीं आने दे रहे। ये बताइए हम जाए कहाँ? तो लोगों को कि साल में नहीं देखा कि राजधानी दिल्ली में इस तरह से पानी भरा हो, लेकिन 2023 में ये पानी भरा जो हजारों साल का जख्म जो है वो लोगों को दे गया। क्योंकि अभी तो पानी उतरा नहीं है, तब ये मुसीबत है। जब पानी उतरेगा तो लोगों की मुसीबत और बढ़ती नजर आएगी, जिनके आशियाने पूरी तरह से डूब चुके थे, जो अभी भी फुटपाथ पर बसे हुए हैं। हमारे 2 और सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमनदीप हमारे साथ मनाली से मौजूद है, तो वही अगर हम अनुज का जिक्र करें तो वो
बैंक पर मौजूद हैं। सबसे पहले अनुज के रुख कर लेते हैं। अनुज, अभी फिलहाल जहां आप मौजूद हैं वहां की स्थितियां क्या क्या? वाटर लेवल कम हो रहा है आंकड़ों में, लेकिन हकीकत में क्या सड़कों पर यह स्थिति दिखाई दे रही है? अनुज।